नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। शाम के 5 बज चुके हैं और वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब हम करने जा रहे हैं न्यूज काउंटर पर। और न्यूज काउंटर की पहली खबर जो है वो बताएंगे आपको। दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, वहां राहुल गांधी क्या कुछ बोल रहे हैं वो सुनाते हैं आप। वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी। फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस। आरएसएस एज ओरिजिनल फोर्स इज डेड. We are not fighting. They're finished. They're gone. Now, RSS is an instrument of large capital. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. Now, what is our problem? Our problem, which has now to a great extent been resolved, that my friends in the media have been captured by them. It's a big problem because they will come and tell me, sir, we don't like what is happening. But we have to, they tell me, I'm telling you, we have to feed our children. हमें भी नौकरी करनी है। मेरे मतलब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने पुलिस वाला है, मेरे कान में विस्पर कर रहे हैं, भैया इनको हटाइए, आप यहां से इनको हटाइए। वो मुझे हटा रहा है और मेरे कान में कह रहा है, भैया इनको हटाओ। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो? नहीं, हमारी नौकरी है, हमें काम करना है। अंडरस्टैंड। इनका भी एक्सप्रेशन मैं समझता हूं कि आपको अपने बच्चों की स्कूलिंग करानी है, फ्यूचर बनाना है, बट देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज नेशनल स्पिरिट। व्हाट इज नेशनल स्पिरिट? नेशनल स्पिरिट इज वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ अ बंच ऑफ क्लाउन्स to create order over us. Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने। ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो रचनात्मक कांग्रेस का मतलब क्या है? आपको एक्सप्रेस करना है। आपने एलजीबीटी की बात की, आपने आदिवासियों की बात की। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में, आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है, उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो ये आपने जो बोला है ना, ये इसने मूड खराब कर दिया। इसको आप दूसरे तरीके से, पहले बोलेंगे इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए, प्यार से बोलिए,
तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं। और आप बिलीव नहीं कर सकते इनके साथ हुआ क्या। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हुआ क्या इनके साथ। तो राहुल गांधी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बोल रहे थे, जहां पर रचनात्मक कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था।